सर सबसे पहले अपना परिचय देंगे। मेरा नाम अखिल छावला है और दोबारा से मिलना। सर आज इस प्रोग्राम को रखने का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस प्रोग्राम का उद्देश्य कि जितनी भी टीमें यहाँ पर काम कर रही हैं उन टीमों में अवेयरनेस बनाए रखना, मोमेंटम बनाए रखना, नई जानकारियाँ देना, नई एजुकेशन देना और नया मोटिवेशन सर देना, ये इसको सर, अपडेट करना और अपडेट करना। सर क्या ये वायलेंस पूरे गांव में फैल रहा है, जैसे कि शहरी से लेकर ग्रामीण तक ये वायलेंस ज़्यादा है लोगों के बीच में, जिस काम को लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं? नहीं, ये लगभग पूरे हिंदुस्तान में फैला हुआ है। बस ये कि बिना विज्ञापन के होता है, इसलिए साइलेंटली होता है, तो ये पता नहीं चलता बाहर, क्योंकि इसमें मीडिया, एडवर्टीजमेंट, होर्डिंग, पब्लिसिटी, फिल्म स्टार, इनका सपोर्ट नहीं होता, तो ये चलता है, मतलब इंटरनली है, बाकी पूरे इंडिया में फैला हुआ है। सर कैसे कैसे लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, किस तरीके के लोग जुड़े हर हुए हैं? तरीके के, हर तबके के लोग, हर तरीके के लोग, हर जाति के लोग, हर धर्म के लोग, हर उम्र के लोग, हर बैकग्राउंड के लोग, पार्ट टाइम वाले, फुल टाइम वाले, महिलाएं, पुरुष, गरीब, अमीर, हर तरह के लोग, मतलब जिसे कहते हैं कि कोई भी वैरायटी जिसे कह सकते हैं, वो सब तरह के। समाज में क्या इफेक्ट पड़ रहा है इसके प्रति? ये आज 24 साल हो चुके हैं इसको। ये एग्जाम्पल बैठी है, लड़की है, ये PhD कर रही है और अभी इस बिजनेस से ये लाखों रुपये महीने कमा रही है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, आत्मनिर्भर भारत या स्वावलंबी भारत, क्योंकि ये एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करता है। एक आदमी को सेल्फ डिपेंड होके अपने आप को डेवलप करना होता है। तो एक सवाल पूछ सकते हैं? सर थोड़ा सा आप इधर हो जाए, बीच में ये सर हो जा रहे हैं, बस थोड़ा सा सर। इधर, बस। आपको नजर है हाँ, चलो ऐसे बात। मैडम ये बताइए कि आप जो है अभी PhD परसुइंग में है, फिर भी आप इसके साथ जुड़ी हुई हैं, क्या क्या मकसद है आपके जुड़ी? सर देखिए, मकसद अनेक है, लेकिन सबसे पहले मैं अपने बैकग्राउंड के बारे में जी, बताऊँ। जी। मैंने घर में छोटे से किराना दुकान में अपनी मम्मी पापा को काम करते हुए देखा है, जी जी और उस टाइम को मुझे समझ में आया था कि पैसे कमाना बहुत इंपॉर्टेंट है। जी जी अब पैसे कमाने के लिए अब युवा क्या करते हैं, 12th करो, ग्रेजुएशन करो, पोस्ट ग्रेजुएशन करो, फिर कंपटीशन की लाइन में लगो। जी और सबको डेटा मालूम है, कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, कितना भी कुछ आ जाए, जिस तरीके से टेक्नोलॉजी आ रही है, AI आ रही है, कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, सबको जॉब नहीं मिल सकता है, जी क्योंकि ट्रेन अगर एक चल रही है तो चलाने वाले 2 ही होंगे, उसमें 4 लोगों को जॉब नहीं दे सकते भाई। तो कितनी भी चीज़ हो जाए और ज़्यादातर टेक्नोलॉजी आएगी, चीज़ें आएंगी, तो जॉब जाएगी, तो हमें कुछ ना कुछ दूसरा कुछ करना ही पड़ेगा। फर्स्ट वन है कि जॉब क्रिएशन उतना नहीं होगा, तो हमें एक दूसरा विकल्प चाहिए। दूसरी बात ये है कि अगर हमारे देश का युवा जो इतनी ज़्यादा मात्रा में है, अगर वो 25 साल 30 साल तक एग्ज़ाम का प्रिपरेशन ही करेगा, प्रिपरेशन करते करते वो अपने लोअर क्लास, मिडिल क्लास की फैमिली को, या अगर हायर क्लास में भी है, तो चूँकि 30 साल तक तो कमा नहीं रहा है, उसके माता पिता सब कुछ कर रहे हैं, तो हायर क्लास से अपने माँ बाप को लोअर क्लास, मिडिल क्लास में लेके आ रहा है, और इससे हमारी इकोनॉमी में बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ रहा है। इसलिए हम आज तक आज़ादी कितने साल के बाद भी हम आज भी विकसित देश नहीं हुए, विकासशील देश में हैं। तो अगर हमारे युवा को जो कॉलेज में है, अगर कॉलेज के साथ में थोड़ी थोड़ी इनकम डेवलप कर ले, कम से कम पहले अपना खर्च उठाएगा और धीरे धीरे ये रोजगार सबको देगा, तभी जाके हम ये जो विकासशील से विकसित देश में जा पाएंगे, जब हमारा युवा, हमारी महिलाएं और हमारे वो सभी लोग जो रिटायरमेंट के बाद भी किसी और पर डिपेंड है, उसको भी हम यहाँ पे ये स्वावलंबन। कंपनी आपके पास कैसे पहुंचा, किस तरीके से आप जुड़ी है? इससे जुड़ने के लिए मतलब जो भी लोग या जो भी पब्लिक देखेंगे कैसे जुड़ पाएंगे? देखिए, ये बिज़नेस इतना अच्छा है ना, कहते हैं जो अच्छी चीज़ें होती हैं ना, कोई और लेके आता है, जैसे दूध वाला घर में आके दूध लेके जाता है, उसी तरीके से ये बिज़नेस के बारे में, अभियान के बारे में जो मुझे बताएं, वो अभी सर बैठे हुए हैं, हमारे टीचर हैं, हमारे गुरु हैं, और वो गुरु ने हमें बताया, और उसके बाद से मुझे फिर भी समझ में नहीं आ रहा था। मुझे लगा कि यार ये मैं रिसर्च करूँगी, ऐसे करूँगी, और फिर मैं क्यों ये नमक तेल हल्दी वाला धंधा करूँ। लेकिन मैंने जो है ना, मेरे पास एक लैपटॉप था, इंटरनेट था, अच्छा वाईफाई कनेक्शन था, तो मैंने इस चीज़ पे फोकस किया कि मैं जानकारी इकट्ठा करूँ।
उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली थी कि मधु कोई काम को करना है नहीं करना है उससे पहले जानकारी इकट्ठा कर लो, ताकि तुम्हें करना है तो पता चलेगा कि क्यों करना है, नहीं करना है तो क्यों नहीं करना है। तो मैंने जानकारी इकट्ठा की, ग्लोबल लेवल पे क्या चल रहा है, इंडिया लेवल पे क्या चल रहा है, क्या फ्यूचर हो सकता है, क्या विजन हो सकता है, और सारी जानकारी को इकट्ठा करके, और जैसे आज यहाँ पे एक बहुत बड़ा सेमिनार हुआ वैसे एक सेमिनार को मैं अटेंड की, और वहाँ पे मुझे ये माइंड में जो ताला था ना, वो बाउंड्री को तोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और उस सेमिनार में मेरी बाउंड्री टूटी कि यस, अगर इतने सारे लोग अपने पैर पे खड़े हो सकते हैं, जो कम एज के हैं, ज़्यादा एज के हैं, तो मैं भी पढ़ाई करते करते अपने परिवार को मिडिल क्लास से लोअर क्लास तक नहीं लेके आऊँगी, मैं मिडिल क्लास से हाई क्लास पे लेके जाऊँगी, अगर मैं अपनी ऊर्जा का, जो मेरी यूथ है, जो मेरा यंग एज है, उस एज का मैं अच्छे से कर लूँ। तो एक क्वेश्चन है मेरा जी, कि जब आप बता रहे हैं कि पढ़ाई मतलब करते करते जैसे 30 इयर्स कंप्लीट हो जाते हैं, हम सोचते हैं कि हम बहुत ज़्यादा आगे बन जाएंगे, लेकिन वही एक रास्ता नहीं है। तो आखिर युवा इस कंपनी से कैसे जुड़े, और कंपनी का नाम थोड़ा सा बारे में बताएंगे। देखिए बहुत सारे रास्ते हैं, मैं ये नहीं कहती कि बहुत सारे रास्ते नहीं, बहुत सारे रास्ते हैं, पर क्या युवा को वो डायरेक्शन मिल रहा है? अगर डायरेक्शन मिल रहा है तो वो करें। हम अपने सेमिनार में, प्रोग्राम में सिर्फ ये नहीं बोलते कि आपको ये करना है, हम उनको ज़िंदगी बदलने का माध्यम बताते हैं। वो माध्यम कोई और चूज करे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें जुड़ना बहुत आसान है। हमारी कंपनी का नाम है RCM, और उस कंपनी में जुड़ने के लिए बस आपको एक ऑनलाइन फॉर्म भरना है। फ्री में ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने के बाद आप पूरे हिंदुस्तान में इस बिज़नेस को, इस अभियान को फैलाने के लिए आपको ऑनरशिप मिल जाती है। इसके लिए कोई ईमेल जनरेट है या फिर गूगल वगैरह पे करके? गूगल पे बहुत अच्छी वेबसाइट है rcmworld.com, उसमें आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक फॉर्म मिलेगा eKYC फॉर न्यू AB, और वहाँ से जाके आपको, लेकिन वहाँ पे स्पॉन्सर नंबर, प्रपोजल नंबर चाहिए होगा, तो उसके लिए किसी भी RCM के मेंबर से आपको नंबर मिल जाएगा, और उसके बाद आप किसी भी RCM से कांटेक्ट करने के लिए क्या कोई हेल्पलाइन नंबर है या कोई इमरजेंसी? RCM की वेबसाइट पे हेल्पलाइन नंबर है। उसके अलावा RCM के बहुत सारे लीडर्स हैं जहाँ पे उनके अपने अपने प्रोफाइल हैं। जैसे मेरा नाम मधुसुधी है, तो मेरा यूट्यूब चैनल है, मेरा फेसबुक है, मेरा इंस्टाग्राम है, सब जगह पे, सारे जगह आपको नंबर मिल जाएंगे, मेरी टीम आपको कॉन्टैक्ट कर लेगी। आप अभी कंपनी के किस लेवल पे हैं? मैं इमरॉल के लेवल पे हूँ, जहाँ पे टर्नओवर जो होता है 44 लाख PV का होता है। अगर मैं मोटा मोटी बोलूँ तो लगभग 1 करोड़ का टर्नओवर हर मंथ मेरे टीम में हो रहा है। तो अगर पूरे साल में मैं 12 करोड़ का टर्नओवर कम से कम कर पाती हूँ। थैंक यू। सर के पास लाइए, बस सर के पास लाइएगा। एक मिनट। एक्चुअली क्या होता है कि किसी भी चीज़ को समझने के लिए पहले उसको पूरा देखना चाहिए। मैं तो देश के युवाओं से भी कहना चाहूँगा, और देश के सभी नागरिकों से भी कहना चाहूँगा, जैसे देश के जो युवा है, जो संस्थाओं, वो कोई IAS बनने का सपना देखता है, कोई IPS बनने का सपना देखता है, कोई फिल्म स्टार बनने का, कोई क्रिकेटर बनने का सपना देखता है, लेकिन वो वहाँ पर उनके एक पहलू को, यानी सिक्के के एक पहलू को देखता है, उनके बने हुए रूप को देखता है, वो उनके संघर्ष को नहीं देखता। वहाँ पर सक्सेस रेट केवल 1% है। मेरा मानना है कि नौकरियों में भी 65 लाख नौकरियाँ, मतलब 65 लाख फार्म भरते हैं, 65,000 नौकरियाँ होती हैं, 1% चांस है। वो यहाँ पर भी चीज़ को देखे, अगर यहाँ सीखता तो यहाँ सक्सेस रेट 100% यार, क्योंकि ऐसा कोई कंपटीशन नहीं है कि भाई जगह इसी को मिलेगी, हर आदमी के लिए चांस है। सर क्या ये सेमिनार पे ही अगले कोई दिन नहीं, हर महीने की प्राय कोशिश ये की जाती है कि जिस शहर में सिस्टम अच्छा चल रहा है वहाँ पर हर महीने एक सेमिनार होती है, हर महीने एक अनुभवी वक्ता, अनुभवी लीडर आता है। इस सेमिनार की जानकारी कैसे मिलेगा? आपस में एक्चुअली में ये इंटरनल, जो बाहर के मीडिया में तो इसका कोई जानकारी नहीं होता, लेकिन इंटरनली लोग जो इसके साथ जुड़े हुए हैं वही नए लोगों को बुलाते हैं, वही नए लोगों को इन्वाइट करते हैं। मैं एक थीम बता दीजिए, कंपनी का थीम क्या है, उस थीम को? वेरी सिंपल थीम है कि आज की तारीख में जितनी भी किसी इंसान की परिस्थिति होती है, वो प्रचलित जो बाजार का सिस्टम है, जिसको बिचौलिए, मिडिलमैन, विज्ञापन और मतलब एक पुरानी व्यवस्था चला रही है, इस सिस्टम में उन बिचौलियों के और मिडिलमैन के सिस्टम को हटाकर कंपनी अपने प्रोडक्ट डायरेक्ट कस्टमर को देती है, और कस्टमर को ही मार्केटिंग सिखाती है कि वो अपना नेटवर्क बना के आगे बढ़ाए। चलो बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।